अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने रमज़ान दिया था, ट्रेनिंग का महीना दिया था, अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए महीना दिया था। अब हमें ये देखना है ये रमज़ान से मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मेरी ज़िंदगी कितनी बदली, मेरी ज़िंदगी में तकवा आया या नहीं आया। अल्लाह ने जिस मकसद से मुझे रमज़ान अता किया था वो मकसद मेरी ज़िंदगी में आया या कि मेरी ज़िंदगी जैसी पहले रमज़ान के पहले थी उसी तरह की है। अगर रमज़ान में हमने अपनी ज़िंदगी को चेंज कर लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस रमज़ान का हमें फ़ायदा मिला। और रमज़ान में अगर हमने अपनी ज़िंदगी को चेंज नहीं किया, रमज़ान गुजरते ही अल्लाह के हुक्मों को तोड़ना चालू किया, तो फिर हमारा ये रमज़ान हमारे लिए फ़ायदे वाला नहीं हुआ। वक्ती तौर के हम मुसलमान थे, यानी कि रमज़ान था तो मुसलमान, रमज़ान चला गया तो मनमानी वाली ज़िंदगी। तो अल्लाह ताला ने रमज़ान दिया था तकवा हासिल करने के लिए, और तकवा अगर नहीं आया, परहेजगारी नहीं आई, गुनाहों को अगर हमने नहीं छोड़ा, तो मेरे भाइयों फिर रमज़ान से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और बहुत बड़ी एक बात है, रमज़ान तो अल्लाह ताला हमारी ऊपर एक रहम फरमाया, उसने जो हमको रमज़ान दिया था। आदमी का बहुत ज़बरदस्त शेड्यूल बन जाता है, पूरी तरतीब बनती है रमज़ान में कि आदमी देखो सहरी में उठता है, फजर पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, सारी नमाजें पढ़ता है माशाल्लाह, और बड़ी आसानी से हर चीज़ हो रही थी, हर चीज़ वक्त पे, नमाज वक्त पे। हलाल चीज़ को अल्लाह ने रोक लगा दी कि खाना हलाल है मगर खाना नहीं खाना है रोजे में, तो हमने हलाल चीज़ को भी छोड़ दिया रमज़ान में। तो रमज़ान के बाद हराम को तो छोड़ना और आसान होना चाहिए हमारे लिए। झूठ बोलना ये तो भाई बड़ा गुनाह है, बल्कि हराम है झूठ बोलना। झूठ छोड़ें। अगर इस रमज़ान से मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हुआ है तो ये रमज़ान मेरे लिए फ़ायदे वाला है। और इस रमज़ान के गुजरते ही ईद की नमाज पढ़ते ही अगर हमने अपनी ज़िंदगी उसी तरह से गुजारना चालू किए जिस तरह से पहले थी, तो आप यकीन करें मेरे भाइयों, फिर हमारा कोई फ़ायदा ना हुआ। हमने रमज़ान की कदर नहीं की। रमज़ान के रोज़ों में, रमज़ान में जो हमने रोज़े रखे हमने उसकी कदर नहीं की, बल्कि हमारी नीयत ही नहीं है। फिर इसका मतलब ये होगा ईद की नमाज पढ़ते ही आदमी ने टोपी रखा जेब में और सीधा का सीधा कि भाई मेरा ताल्लुक रमज़ान तक था इस्लाम से, अब रमज़ान के बाद से मुझे कोई लेना देना नहीं है। इससे यही समझ में आता है हमारी ज़िंदगी जो बता रही है मेरे भाइयों, भले हम ज़बान से नहीं बोल रहे हैं, हमारा अमल यही बोल रहा है कि हम रमज़ानी मुसलमान थे, है ना, हम रमज़ानी मुसलमान। तो इसके लिए मेरे भाइयों, अच्छा फिर मसले हल कैसे होंगे? दुनिया का मसला हल और आखिरत का मसला हल किस तरह से होगा और क्यों होगा? अल्लाह ताला हमारी मदद कब करेगा? जब अल्लाह के हुक्मों को ही हम नहीं पूरा करेंगे, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर नहीं चलेंगे, तो अल्लाह ताला हमारे काम क्यों बनाएगा? अल्लाह ताला हमारे ज़िंदगियों को पलटेगा क्यों? अगर हम अपनी ज़िंदगी, अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, आयत का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला ने उसकी हालत कभी नहीं बदली जिनको अपनी हालत बदलने की फ़िक्र ना हो। अगर बंदा ही अपनी हालत को बदलना ना चाहे तो अल्लाह ताला भी उसकी हालत नहीं बदलता है। पहले बंदों को खुद अपनी इरादा करना रहता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी बदलना है, तो फिर अल्लाह ताला हालात भी फिर दुरुस्त कर देता है। अल्लाह की जो मदद आती है मेरे भाइयों, हमारे अमाल पर आती है। जैसे अमाल होंगे अल्लाह ताला के वैसे फैसले होंगे। तो आप देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, सारी दुनिया में जो हालात हैं, इसके सिवा कोई और वजह नहीं है कि हमने अल्लाह ताला को नाराज़ किया, अल्लाह के अहकामों को तोड़ दिया, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ा हुआ है। हम खुद मुजरिम हैं। हम किसी पे कोई इल्ज़ाम ना लगाएं कि फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने वो कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, फला पार्टी ने ये कर दिया,
بھائی کسی نے کچھ نہیں کیا ہے، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ پہلے ہم اپنی زندگیوں کو ٹھیک کریں، اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، پھر اللہ تعالیٰ اوروں کے بھی دل میں محبت ڈال دے گا۔ مسئلہ ہماری اپنی ذات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت تو ڈالتا ہے، ضرور ڈالتا ہے۔ صحابہ کے لیے سارے انسانوں کے دل میں محبتیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری محبت اس وقت ڈالے گا جب ہماری زندگیوں میں اعمال ہوں گے، اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کے حبیب کی سنت ہوگی۔ تو بھائی عمل کریں۔ تو رمضان گزرنے کے بعد میں بھی آپ نماز چالو رکھیں میرے بھائیوں، نماز چالو کریں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب موت آ جائے گی۔ اللہ کا حکم پورا کریں۔ ایک وقت آنے والا ہے جس میں کوئی کسی کے ساتھ نہیں آئے گا۔ اپنی زندگی خود ہی ہم کو آگے اس کے اعمال کا ہم کو خود جواب دینا پڑے گا۔ نہ بھائی کام آئے گا، نہ بیوی، نہ بچے، کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ موت کے وقت میں کوئی ایک سانس کی تکلیف شیئر نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیو، ہم اپنی عقل چلائیں، اپنی عقل سے کام لیں، ہم اپنے اوپر رحم کریں۔ السلام علیکم۔